स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंदौर ऊर्जोत्सव 2024 का गरिमा में आयोजन कर रहा है, जिसमें वार्षिक खेल, सांस्कृतिक और तकनीकी उत्सव सहित तकनीकी वार्ता, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। खेल उत्सव 4 मार्च से 9 मार्च 2024 के दौरान आयोजित किया गया था, जिसमें छात्रों ने टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, खो खो, बास्केटबॉल, कबड्डी, शतरंज, कैरम, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट जैसे विभिन्न खेलों में अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ भाग लिया। प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के प्रबंधन निर्देशक मनोज कुमार देशपांडे, डॉक्टर देवेश जैन, केतन जैन द्वारा पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई कि तकनीकी उत्सव 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहा है, जिसमें लगभग 20 कार्यशालाएं, 10 तकनीकी वार्ताएं और 10 प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। इसका उद्देश्य तकनीकी कौशल, प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और इंजीनियरिंग के चमत्कारों को प्रदर्शित करना है। कुछ कार्यशालाएं ड्रोन टेक असेंबली और फ्लाइंग, मास्टरिंग टोटल स्टेशन, विजुअल क्राफ्ट, वीडियो एडिटिंग, डेवऑप्स ऑटोमेशन, मोबाइल और वेब ऐप डेवलपमेंट हैं। पीआईएमआर ने नवीकरणीय ऊर्जा, AWS सेवाओं और AI के लिए VLSI पर उद्बोधन देने के लिए प्रतिष्ठित वक्ताओं को आमंत्रित किया। बहुप्रतीक्षित हाई ऑक्टेव सेलिब्रिटी नाइट यादगार वार्षिक उत्सव ऊर्जोत्सव 2024 का समापन करेगी। महाविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट करें और अपनी पर्सनैलिटी, नॉलेज और स्किल बढ़ाए, ताकि वो अच्छे इंजीनियर बनके हमारे प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च ये संस्था से बाहर जाके अच्छे के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश की। और इसी तरीके से टेक फेस्ट, इसी पर आधारित HR मीट, जो कि बहुत बड़ा पैमाने पर हम हर वर्ष करते आ रहे हैं। ये अपने आप में मध्य प्रदेश में 2023 की सबसे बड़ी HR मीट प्रेस्टीज इंजीनियरिंग प्रोमाइसेस ने की, जिसमें कि विभिन्न कंपनियों के विभिन्न सेक्टर्स के लगभग 53 HRs यहाँ पर आए और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हमने इस आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित किया था। उसी को हम आगे और बड़े लेवल पर इस बार फिर आयोजित करने जा रहे हैं। तो ये चलना है तो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में इस तरीके की प्रतिस्पर्धा आपको कराना पड़ेगी, तब वो ऊर्जा और एनर्जी सामने आती है। तो गत 2008 के बाद से इस एक्टिविटी को हमने ऊर्जोत्सव नाम दिया और 2024 ऊर्जोत्सव आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। मैं डॉक्टर राजीव रघुवंशी ऊर्जोत्सव 2024 के लिए यही बताना चाहूँगा कि ऊर्जोत्सव ऊर्जा का उत्सव है और यहाँ ज्ञान, तकनीक, शिक्षा, खेल और इन सब के साथ साथ आपसी प्रेम, सहदार्य के लिए ये कंपटीशन रखा गया है। इस बार का सबसे हर साल ऊर्जोत्सव प्रेस्टीज इंजीनियरिंग प्रोमाइसेस द्वारा किया जाता है, और इस बार क्या खास है उसको लेकर जो सर ने बताया उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि इस बार कंपटीशन केवल इंदौर के ही महाविद्यालयों तक सीमित नहीं रखा गया है। इस बार पूरे भारतवर्ष से अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया है। लगभग पूरे भारत से, मध्य प्रदेश से उम्मीद ये की जा रही है कि 87 कॉलेजेस को आमंत्रित किया जा रहा है कि वो यहाँ पर आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। ये कॉलेजेस सारे इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे और इंजीनियरिंग के विभिन्न विभागों जैसे कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इन सभी विभागों के अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग मॉडल, जो सर ने अभी आपको बताया, उनके मॉडल बुलाए जा रहे हैं। स्टार्टअप, आप जान रहे हैं कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप के लिए बहुत प्रोत्साहित कर रखा है बच्चों के लिए, और इसी के लिए उन्होंने हर प्रदेश को एक इंक्यूबेशन सेंटर भी दिया है। और प्रेस्टीज का ये सौभाग्य है कि 2017 में प्रेस्टीज के पास पूरे मध्य प्रदेश का इकलौता इंक्यूबेशन सेंटर अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, और उस इंक्यूबेशन सेंटर के अंतर्गत प्रेस्टीज
नीति आयोग द्वारा सभी विद्यार्थियों को, ना कि केवल प्रेस्टीज के, जिन विद्यार्थियों के अंदर वो प्रतिभा है उन प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए वो फंडिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति आयोग की है वो देती है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रेस्टीज इंजीनियरिंग महाविद्यालय के हमारे सीनियर डायरेक्टर साहब ने इस दिशा में ये कार्य किया कि हम क्यों ना इस तरह के कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करें जिससे कि पूरे देश से अच्छे अच्छे सुझाव और आइडियाज़ आएँ, और अगर उन आइडियाज़ पर वो विद्यार्थी काम नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी कारण से वो रह रहे हैं तो उनको उस तरह का मार्गदर्शन देकर हम उनको प्रोत्साहित करके सरकारी स्कीम का कैसे लाभ उठाना है शासन द्वारा, और उनके जो सुझाव और उनके आइडियाज़ का कैसे हमारे इस भारतवर्ष में उसका किस तरीके से उपयोग किया जाए, कैसे आगे बढ़े। तो ऊर्जोत्सव ना केवल तकनीकी, ना केवल शिक्षा, फिर इसके अलावा जैसा कि बताया कि हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, खेल एक्टिविटी हो चुकी है, उसमें कॉलेज इंटर कॉलेज कंपटीशन हुए और उनमें जो अच्छे प्रतिभावान लोगों को ये जान पाए कि यहाँ पर एक अच्छा तकनीकी तथा कल्चरल तथा स्पोर्ट्स का एक इवेंट हो रहा है और वो सबके लिए खुला है। सिर्फ उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे हमने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हाँ जी, हमें गूगल फॉर्म में फॉरवर्ड करके उनसे उनकी इच्छा कि आजकल उनको किस तरह का वो चाहिए उस तरह हिसाब से हमने एक ओपिनियन ली है। तो कुछ ओपिनियन हमारे पास सिंगर्स की आई है, कुछ डांसर्स की आई है जैसे इंडियन इनमें डांस जो करते हैं, और उसके अलावा कुछ ओपिनियन रैपर्स भी आजकल बच्चों के बीच में काफ़ी फेमस है, तो उसके लिए भी काफ़ी रिक्वायरमेंट है। तो उसी पर ही अभी डिसीजन। सर जो आपका क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा मैं और